बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज जो डिस्कशन का हमारा मौजू है, हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनर चाइल्ड है और जो हाउस वाइफ है उसकी टैक्सेशन इनकम टैक्स के अंदर वो कैसे होती है, उनकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी जो है वो लीगल जो है वो प्रोविजंस जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लागू होती हैं, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मौजू है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड अगेन माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी वही है कि अगर एक बच्चा जो है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको हम माइनर कहेंगे। और माइनर चाइल्ड जो है उसको अगर कोई किसी किस्म की कोई टैक्सेबल इनकम जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है तो उसके लिए जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत क्लियर है, जिसमें ये कहा गया है कि जो माइनर चाइल्ड की 1 साल की इनकम होगी वो उन दोनों उसके जो दो पेरेंट्स हैं, अगर वो दोनों इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, दोनों का एनटीएन बना हुआ है, तो दोनों में से जिस भी माँ की या बाप की, अगर दोनों में से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम के अंदर उसके बेटे की जो माइनर की है चाइल्ड की इनकम उसको शामिल किया जाएगा। और उसको जो है उसके ऊपर टैक्स जो है वो किसी भी एक पेरेंट जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी रिटर्न के अंदर उसको शामिल करके उसको टैक्स कराया जाएगा। अगर उनके किसी किस्म का उस बच्चे के कोई एसेट उसके नाम पे हैं इनहेरिटेंस की वजह से, या उसने खुद अर्न किए हुए हैं, तो उन वो भी उसको दोनों पेरेंट्स में से किसी एक जिसके अंदर उसकी इनकम को हम डाल रहे हैं उसके अंदर उसको टैक्स कराना जो है वो लाजमी होगा। अब बात कर लेते हैं कि हाउस वाइफ जो है उसकी जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं या इनकम टैक्स उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोविजंस लागू होती हैं और उसकी जो टैक्सेशन है पाकिस्तान में कैसे होती है, इसको हम प्राइमरली आप कह सकते हैं कि 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी हम ये बताते हैं कि फ़र्ज़ करें एक हाउस वाइफ हैं जिन्होंने अभी तक अपना एनटीएन नहीं बनवाया और ज़ाहिर है उनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो इस वजह से उनके जितना भी उनके पास एसेट्स हैं वो भी ज़्यादातर जो है उनको उसको पेरेंट्स की तरफ से या गिफ्ट मिले हुए हैं या उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किए हुए हैं, उसके नाम पे किए हुए हैं, या हस्बैंड के साथ वो किसी भी एसेट को या बैंक अकाउंट को शेयर कर रही है। तो उस सूरत में वो क्या करेगी कि सेक्शन 116 जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई हाउस वाइफ जो है वो उसके नाम पे कोई एसेट है तो वो उसका जो डिपेंडेंट हैं उसके जितने भी हैं वो हस्बैंड उसका जो है उसके रिटर्न के अंदर उसको जो है वो शो किया जा सकता है, उसके अंदर उसके एसेट्स को दिखाया जा सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर एसेट्स की सूरत में गिफ्ट किया जाता है, कोई प्लॉट है, कोई गाड़ी है, या कोई बैंक अकाउंट है जो वो अपने स्पाउसेस जो हैं आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको को जो भी रजिस्टर्ड स्पाउस जो है हस्बैंड है उसका, उसके रिटर्न के अंदर जो है उसको दिखाया जाएगा, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एसेट्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब बात करते हैं, फर्ज करें बहुत सी सूरतों के अंदर एक ऐसी हाउस वाइफ हैं जो जिन्होंने अपना एनटीएन तो लिया है लेकिन उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके हस्बैंड, ज़्यादातर ऐसी सूरतों में उनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ द कंट्री हैं, तो उन्हें वो वहाँ से फैमिली सपोर्ट की सूरत में जो पेमेंट है वो वहाँ से उसे रेगुलर भेज रहे हैं। तो ऐसी तमाम हाउस वाइफ ज़ाहिर है उनकी कोई एक्टिवली वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इनकम नहीं अर्न कर रही जिसको टैक्स कराया जा सके, लेकिन उन्होंने अपना नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रखा है बहुत सी वजूहत की वजह से। वो कैश पेमेंट्स हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, वो गाड़ी की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो उस सूरत में अब ज़ाहिर है जितने भी पैसे उन्हें बाहर से आ रहे हैं या फ़ॉरेन से उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये उनकी अपनी अर्नड इनकम नहीं, इस पे टैक्स नहीं है। और वैसे भी ये अगर फ़ॉरेन से रेमिटर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो ऐसी ऐसी इनकम जो है वो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी ये है कि अगर किसी किस्म की कोई उन्हें फैमिली सपोर्ट जो है वो मिल रही है इन टर्म्स ऑफ लिव अपार्ट,
علیحدگی کی صورت میں اگر انہیں کوئی انکم مل رہی ہے تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس آرڈیننس ویری مچ کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی خواتین جن کو علیحدگی کی صورت میں عدالت کی طرف سے کوئی پیمنٹ جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے یا ہسبینڈ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے وہ پیمنٹ دے گا یا کوئی ایسٹ دے گا، تو اس صورتوں میں بھی ایسی پیمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ فلی ایگزمپٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا. اور سیکشن 79 میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اسپاؤسز کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے اور اس علیحدگی کی صورت میں جو ایسٹ جو ہے وہ دونوں اسپاؤسز میں سے میاں کے حصے میں یا بیوی کے حصے میں آتا ہے ان دا شیپ آف لیو اپارٹ، تو اس صورت میں جو ایسٹ ہے اس کا جو گین ہے جب وہ بیچا جائے گا یا اس سے جو منافع جو زائد پیسے ملیں گے وہ پیسے بھی جو ہیں وہ ایگزمپٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا. تو اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے سمپلی یہ دیکھا، یہ ڈسکس کیا کہ مائنر چائلڈ کی وہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ دونوں پیرنٹس میں سے کسی ایک پیرنٹ میں کی جو ریٹرن ہے اس کے اندر ہم اس کی انکم کو شو کرتے ہیں، اور وائف جو ہیں اگر ان کا NTN نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ کی ریٹرن کے اندر جتنے ایسٹس ہوں گے وہ ہم شو کریں گے. اور اس کے علاوہ اور اگر وائف کے پاس NTN موجود ہے اور اسے باہر سے فورن سے جو ہے وہ میاں اگر بھیجتی ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کی انکم نہیں، اس کو ہم فورن ریمیٹنس کے طور پہ اس کی صرف ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. اور آخر میں ہم نے کہا کہ اگر علیحدگی کی صورت میں بھی جو پیمنٹ ہسبینڈ کی طرف سے وائف کو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا ایسٹ جو ہے علیحدگی کی صورت میں وہ بیوی کے کو ملتا ہے تو اسے جب بیوی بیچے گی تو اس سے جو منافع ہوگا، جو گین ہوگا، اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو سے آج ہم نے مائنر اور ہاؤس وائف کی جو ٹیکسیشن ہے اس کو ڈسکس کیا. اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ باکس کے اندر ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.